Hello students, welcome to class 11th. I am Poonam, your math teacher. So today's our topic is union of sets and intersection of sets. एवरीबडी नोज़ व्हाट इज़ द सेट. सेट क्या होता है ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में 11th की जो फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन था उसमें आपको बता दिया. अब सेट्स जो होता है ना आपके पास, आपको पता है कि सेट की बात करें, सेट मतलब सिंगल सेट. अब यहाँ पे हमने सेट्स लिखा. सेट्स मतलब आपके पास दो सेट होंगे. उन दो सेट का यूनियन कैसे फाइंड करता है ये मैं आज आपको बताऊँगी. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास जो भी डेफिनेशन है वो एग्जाम्पल के बाद मैं आपको बताऊँगी. फ़िलहाल इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है जिससे आप बहुत इजीली इसको समझ लेंगे वो आपकी डेफिनेशन है द यूनियन ऑफ टू सेट्स आर ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स. Its symbolic representation by this sign मीन्स यूनियन को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स आर ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स. यानी कि आपके पास दो सेट गिवन होंगे, आपको उन दो सेट के सारे एलिमेंट को एक साथ ले लेना, रिपीट नहीं करना है. हमने सपोज आपके पास एग्जांपल है a इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड b इक्वल टू 6 8 9 10. ये हमारे पास एग्जांपल है. ओके अब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है. तो यूनियन कैसे फाइंड होगा, a यूनियन b. According to definition, the union of two sets are all elements from both sets. दोनों एलिमेंट्स के दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स. all elements from both sets मीन्स सेट A एंड सेट B. दोनों सेट के, बोथ सेट मतलब दोनों सेट के सारे एलिमेंट को एक सेट में लिखने को हम यूनियन बोलते हैं. अब इसको लिखेंगे कैसे, 2 4 ओके 2 4 6 8 आपने सेट ए से लिखा. अब देखिए हमें 6 8 का रिपीटेशन हो रहा है. 6 8 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो ऐसा नहीं है कि हम 6 8 को दो टाइम लिख देंगे. 6 8 आपका वन टाइम ही आएगा. देन नेक्स्ट टू एलिमेंट्स आर 9 एंड 10. 9 एंड 10. तो हमारे पास देखिए सेट ए एंड सेट बी के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर आ गए आपके पास. ठीक है, कोई भी एलिमेंट हमारा बचना नहीं चाहिए. हमने सारे एलिमेंट्स के कलेक्शन को एक सेट में लिख देना है, तो उसे बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. अब अकॉर्डिंग टू बुक, ये प्रॉपर एक डेफिनेशन बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है. बुक के अकॉर्डिंग आप बुक में देख सकते हो, उसमें ऐसी डेफिनेशन लिखी है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स. आपको पूरा प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा. लेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड द यूनियन ऑफ ए एंड बी इस, आप सीधे से यहाँ पे लिखेंगे. ओके इस डेफिनेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी. ओके अब आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है, द इंटरसेक्शन of two sets. The intersection of two sets are those elements that belongs to both sets. इंटरसेक्शन, दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, वो एलिमेंट्स होते हैं आर दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ, जो उन दोनों ही सेट को बिलोंग करते हो. ठीक है ना. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आर दोज एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बोथ सेट, जो दोनों सेट को बिलोंग करने चाहिए. सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 and 5 and b इक्वल टू 3 and 4. ये हमारे पास है. ए में एलिमेंट्स ऐसे है और बी में ये एलिमेंट्स है. अब आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है. ए इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स को बिलोंग करते हो. ठीक है ना, जो दोनों सेट्स में बिलोंग हो. और यूनियन में क्या था,
कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स आर दोज एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट, दोनों सेट से हमने जो सारे एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं उन्हें हम यूनियन कहते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि आपने वो एलिमेंट लेने हैं जो दोनों सेट को बिलोंग कर रहे हो। मीन्स देखो, एक सेट ए में आपके पास ये एलिमेंट है, सेट बी में ये एलिमेंट है। अब इन दो सेट में आपने वो एलिमेंट चूज़ करने जो दोनों को बिलोंग करते हो एक साथ। तो वो एलिमेंट कौन कौन से है? 3 and 4। देखो 3 4 यहाँ पे भी है एंड 3 4 यहाँ पर भी है आपके पास। तो ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए को भी बिलोंग कर रहे हैं और यही दोनों एलिमेंट्स आपके सेट बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। ओके, आप 1 2 5 नहीं ले सकते क्योंकि 1 2 5 ए में है बट बी में नहीं है। तो 3 4 दो ही एक ऐसे एलिमेंट्स है जो दोनों सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। और इंटरसेक्शन को हम ये बोल सकते हैं कॉमन एलिमेंट, मतलब इसमें हम आप कॉमन एलिमेंट्स चूज़ करते हैं। ठीक है, आप कैसे एलिमेंट चूज़ करेंगे? कॉमन एलिमेंट चूज़ करेंगे। कॉमन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है यहाँ पे, और यूनियन में आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, बस एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है। रिपीटेड एलिमेंट को एक टाइम लिखा जाता है। एक चीज़ हम यहाँ पे और नोट कर लेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे यूनियन जो है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यू से डिनोट करते हैं, कैन बी रीड एज, और इसको हम और से रीड करते हैं। एंड द यूनियन कैन बी रीड एज, यूनियन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी नहीं बताया, इट्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बाय उल्टा यू। आप उसको उल्टा यू पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से उल्टा यू। तो जो इंटरसेक्शन है इसको कैन बी रीड एज एंड। इंटरसेक्शन को हम एंड से बोलते हैं और यूनियन को हम और बोलते हैं सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके।